जसप्रीत बुमराह ने अपने पर्सनल सोशल मीडिया पर मतलब उन्होंने कुछ अगर स्टोरी डाल दी तो आज की डेट यही है कि जो भी कोई नॉन पर्सनालिटी है उसके कहीं ना कहीं तार जोड़े जाते हैं। और पिछले 2-3 दिन में अगर आप पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी की बात करोगे, लोग डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग सबसे ज्यादा चर्चाओं वाला विषय ये था हार्दिक पांड्या। अब उसमें एक तार जोड़ने वाली बात है, यार हार्दिक पांड्या को तो कोई लिंक ही नहीं कर रहा है। हार्दिक पांड्या इज एज बिगर अ प्लेयर फॉर मुंबई इंडियंस एज हार्दिक पांड्या। मे बी अब वो कप्तानी वाली चीज एक खिलाड़ी को एक से आगे कर दे। एज फार एज इंडिविजुअलिटी इज कंसर्न, दोनों भाई दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन नहीं कर सकते आप। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई बुमराह की देखो, ऐसा तो नहीं है कि ये देखो, ऐसा भी होता है कि कई बार लोग अपनी इंडिविजुअल लाइफ, पर्सनल चीजें किसी भी वजह से स्टोरी लगा सकते हैं जी। लेकिन इस वक्त पर लोगों का ये मानना है कि स्टोरी लगाने का ये मतलब है कि शायद ऐसा हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह को जब हार्दिक गए हो, और हार्दिक जिस तरीके से गए थे, ये भी हमने सीधे तौर पर कल इस चीज की चर्चा करी थी कि भाई अंबानीज को ना कहना, अंबानीज को नो बोलना और उसके बाद उस टीम को छोड़कर चले जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी ऑडेसिटी चाहिए। इसके लिए आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होना पड़ेगा। मुंबई और चेन्नई दो ऐसी टीमें, ये हर खिलाड़ी आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता देगा कि भाई इन टीमों से जुड़ना चाहते हैं लोग, मुंबई और चेन्नई जैसी टीमों के साथ। तो उस टीम को छोड़कर जाना, एक नई टीम बनाना, उसके साथ चैंपियनशिप जीतना और उसके बाद फिर एक रनर अप सीजन लेना और उसके बाद फिर वापस आ जाना उसकी टीम में, इन सब के बीच हुआ बहुत कुछ है। लेकिन जो खटास पिछले 2 सालों में देखने को मिली, हार्दिक पांड्या का जाना जाहिर सी बात है फ्रेंचाइजी को अच्छा नहीं लगा होगा। बिल्कुल, कि आपको हमने बनाया, हमने आप पर इन्वेस्ट किया और जब फल तोड़ने का टाइम आया तो आप निकल गए। शायद मुंबई को यही लगा होगा भाई कि भाई जब आपको 14-15 में लाया गया था तब तो आप ना तो इतनी ब्रांड वैल्यू थी, ना इस तरह का क्रिकेट खेलते थे, ना ऐसे चैंपियन प्लेयर थे, ना इंडिया के लिए आप कंटेंशन में थे। सारी चीजें तभी हुई जब आपने मुंबई इंडियंस के लिए खेलना शुरू करा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, और वो चीज फिर रिश्ता 2012-13 तक चला जाता है। 2013 में पहली बार उन्हें जो है मुंबई ने, जो उन्होंने खुद अपनी स्टोरी में बताया है जी, तो वहां से लेकर यहां तक आते आते 10 साल की जो जर्नी है, उस 10 साल की जर्नी में 2015 में वो पहली बार जुड़े, 2013 में उन्हें स्काउट किया गया, वहां से अब तक आते आते मुंबई को ये खटास तो लगी ही होगी। और इसके बाद फिर जो पिछले साल वाला बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक फ्रेंचाइजी चेन्नई है और दूसरी फ्रेंचाइजी मुंबई है, मुंबई बेस्ट चुनती है, चेन्नई बेस्ट बनाती है। उस पर रोहित शर्मा ने जो कटाक्ष किया था, वो जाहिर सी बात है वो भी फ्रेंचाइजी में डिस्कस तो हुआ ही होगा। तो उन सारी चीजों के बीच ऐसा हो सकता है, अगेन ये एक हाइपोथेटिकल बात है, मैं इसका कोई आधार नहीं बता रहा हूं, कि शायद ये कहा गया हो कि वी आर बुमराह इज नेक्स्ट इन लाइन। अब क्योंकि सूर्या भी तब तक ये नहीं थे, सूर्या को लेकर के भी अब जो हम कप्तानी की बात उनकी यहां देख रहे हैं, क्योंकि सूर्या के पास भी कप्तानी का उतना अनुभव नहीं है, ठीक है। बुमराह के साथ उन्हें ये लगा होगा कि भाई ठीक है, मे बी इंडिया भी देख रही है इसे कैप्टन के तौर पर, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कैप्टनसी कर रखी है, लिमिटेड ओवर्स में कैप्टनसी कर रखी है, तो मे बी बुमराह को ये कम्युनिकेट किया गया होगा कि भाई यू आर नेक्स्ट इन लाइन। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति उस वक्त पर हार्दिक के साथ, उन्हें लगा होगा ना कि यार अब तो नो वे, नो लुक बैक या नो यू टर्न, अचानक से चीजें बदल गई। तो क्या ये भी एक इसका एंगल हो सकता है? लेकिन इस पर वही चीज है कि क्लैरिटी कौन देगा, ये सिर्फ आप सोच सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है। और देखो पिछले 3 दिन में जो चीजें हुई हैं, उसके बाद बुमराह का ये सब लगाना, जैसा मैंने अपने स्टेटमेंट में शुरुआत में भी कहा कि जब वो लगा रहे होंगे ना तो उनको भी पता रहा होगा कि इसको किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, एग्जैक्टली इसको किस तरीके से सोशल मीडिया लेगा। ये कोई पॉजिटिव चीज नहीं बनेगी आपको लेकर के, लेकिन आपको लगता है सवाल मतलब ये कुछ, मैं कहता हूं कि एक आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीजें, देखो हमें पता है डॉक्टर भी कर देते हैं सोशल मीडिया पर, तो ऐसा जमाना आ गया है, लोग तो भाई वीडियोस से किसी का मुंह बदल देते हैं। तो ये तो बेसिक सी चीज है कि इस खबर को हार्दिक पांड्या से लिंकअप करना, इस खबर को इस बात से लिंकअप करना कि मुंबई इंडियंस से मनभेद है, उनकी जर्सी एडिट कर सीएसके की जर्सी लगा देना, और सिंपल सी एक स्टोरी है, और बेसिक स्टोरी है, एक कोट आपने शेयर कर दी और आप उसके अब रिएक्शंस देख रहे हो। तो सोशल मीडिया में जैसा आपने पहले ही कहा, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसका आधार क्या है, क्या वो बेसलेस है या फिर उनका कुछ बेस है? बेस भैया यही है, सिंपल कुछ लगाया है। तो मतलब ये तो तय है ना कि बुमराह ने लिखा है कि भाई चुप्पियां ही कई बार सारा जवाब होती है। हाँ जी, साइलेंस है ना। तो अब ये चीज या तो भाई ऑब्वियसली भाई देखो उनको पता था कि देखो एक क्या पता उन्हें स्क्रूटिनी बात भी फेस कर रही हो भाई, वर्ल्ड कप जो अभी रहा है, वर्ल्ड कप फेलियर में उनका भी क्या आप बड़े दिन नहीं कर पाए क्या, इन सब चीजों को लेकर उसके लिए आज लगाने का क्या मतलब बनता है? हाँ वही वाली चीज है, मतलब आज जब आपको पता है, मतलब या तो आप 3 दिन पहले लगाते, पर वो इतने दिन चुप्पी को हो गए ना, तभी तो करें समटाइम्स साइलेंस इज द 3 दिन साइलेंस रखना। वो 3 दिन कहां, कितने दिन हो गए? आप 19 तारीख की बात कर रहे हो, आप 10 दिन से ज्यादा हो चुके, मतलब 10 दिन होने को आए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2 से 3 दिन बाद हर खिलाड़ी ने अपनी अभिव्यक्ति आजाद कर दी थी जी। कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा की तस्वीरें आप देख चुके हो। रोहित शर्मा की लंदन से जो तस्वीरें आई परसों शाम, बिल्कुल बिल्कुल, रोहित शर्मा ने उससे पहले भी
उसके अलावा विराट कोहली का हम देख रहे हैं, इज बैक इनटू हिज थिंग्स, सारे के सारे खिलाड़ी, इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही है, वो चीजें आपको देखने को मिल रही है भाई। तो ये नहीं हो सकता ना कि जसप्रीत बुमराह अब आज से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2 दिन पहले क्या हुआ है, आप उसका कॉन्टेक्स्ट कैसे भूल जाओगे? एग्जैक्टली आप उसको कैसे दिमाग से निकाल पाओगे? ये जैसा मैं कह रहा हूं कि बुमराह को स्टोरी को डालते वक्त पता रहा होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो चाहते थे कि बात अगर वैसे ना पहुंचे तो शायद ऐसे पहुंच जाए डेफिनेटली कि भाई अब ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस में इस चीज को लेकर के तो हुआ होगा कि बुमराह ने ये क्यों डाला है, याद किया गया होगा कि भाई हमने कभी कुछ कमिट किया था क्या, ऐसा कुछ बोला था क्या, तो मे बी उन्होंने अपनी नाराजगी अगर जतानी चाहिए तो उन्होंने जता दी है। हार्दिक पांड्या के ट्रेड वाली खबर थी लोगों को, जैसा आपने उस दिन भी यहाँ पर मतलब जब वीडियो में बताया भी था यार, हार्दिक पांड्या गोइंग बैक टू मुंबई, ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं हो जाएगी। बड़ी खबर तब वो बनी जब आपने रोहित शर्मा वाला एंगल जोड़ दिया कि रोहित शर्मा ट्रेड हो रहे होंगे, तो उस खबर ने तूली तब पकड़ा कि यार ये तो आग की तरह फैल गई, रोहित शर्मा का जाना। ये भी खबर अपने आप में बड़ी खबर थी। मेरे को नहीं लगता कि आईपीएल की इससे बड़ी कोई स्टोरी होगी। हार्दिक पांड्या आज से मतलब 7-8 साल पहले कोई लड़का 10 लाख का आया हुआ है और आज वो इतना बड़ा मतलब एक तरीके से मेगा स्टार, लेकिन उसको लेकर रिपोर्ट्स आ तो रही थी ना, रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि एक ये भी एक बहुत बड़ा, किसी ने नहीं सोचा था कि एक कप्तान, एक सक्सेसफुल कैप्टन, याद रखो इससे पहले भी कैप्टन ट्रेड हुए हैं, अश्विन ट्रेड हुए थे पंजाब से दिल्ली, अजिंक्य रहाणे ट्रेड हुए थे, बट क्या खबर नहीं किया उन्होंने, कप्तान के रूप में क्या हासिल किया है? नहीं किया। हार्दिक पांड्या इंडिया का कैप्टन है, हार्दिक पांड्या T20 आईपीएल जीतने वाला कैप्टन है, हार्दिक पांड्या अपनी टीम को रनर अप बनाने वाला। आप हार्दिक पांड्या का रेज्यूमे तो देखो, 4 आईपीएल ट्रॉफियां उसकी एक फ्रेंचाइजी के लिए, उसका रेज्यूमे इतना तगड़ा है तभी तो वो इतनी बड़ी डील कमांड करता है। हाँ यस, तभी तो मैंने कहा कि इससे बड़ी कोई स्टोरी नहीं। और लोग हार्दिक पांड्या पर ही सवाल उठा रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ। हाँ नहीं, लोग हार्दिक पांड्या को लेकर के लोग कह रहे हैं भाई ये गद्दार, हाँ, और ये क्या सेंस है मतलब उस चीज का? वो इतना प्रोफेशनली कैपेबल है कि वो इस तरीके की डील कमांड कर रहा है। भाई मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा जो गद्दार वद्दार बोल रहे हैं, आईपीएल इट्स नॉट वो चीज, मतलब आप ये वो नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है जी, ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है। हाँ। एक बड़े जर्नलिस्ट ने परसों एक अच्छा ट्वीट लिखा था, बड़ा जर्नलिस्ट क्या, KSR सर है मेरे ख्याल से, KSR सर ने बहुत सही ट्वीट लिखा था कि आईपीएल जो है ना वो 40% क्रिकेट है जी और 60% मार्केट है। कुछ लोग 40% क्रिकेट को समझते हैं और 60% मार्केट को नहीं समझते हैं जी। और जो लोग 60% मार्केट को समझते हैं वो लोग 40% क्रिकेट को नहीं समझते हैं। बिल्कुल सही बात। तो आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है। हो सकता है कि कुछ खिलाड़ियों की अपनी वफादारियां हो, वो उनके नेचर में हो, वो उनके साथ उस फैमिली के कनेक्ट में हो। विराट कोहली ने जो कहा, विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी, मुझे याद है आज भी, इयान बिशप थे शायद, उन्होंने उनसे पूछा था कि हम आपने ये जिम्मेदारी तो छोड़ दी, लेकिन हम आपको इस लाल जर्सी में आरसीबी के लिए तो खेलते हुए देखेंगे ना। उन्होंने कहा, विराट कोहली ने कहा था, मुझे याद है कि इन्होंने पहले 3 साल मेरे ऊपर किस तरीके से इन्वेस्ट किया था, मैं सोच भी नहीं सकता हूं कहीं और जाने का। बिल्कुल। और वफादारी जो है वो आप उसके साथ जीते हैं, ये सीधे तौर पर विराट कोहली का कहना था। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज हार्दिक पांड्या ये करने से गलत हो गए। भाई आप एज अ क्रिकेटर या एज अ, हमें क्या पता कि हार्दिक पांड्या के साथ यार भैया वो वेस्टर्न कल्चर, अब इन्फ्लुएंस उसका स्पोर्टिंग कल्चर, बोल ही नहीं रहा हूं। मैं स्पोर्टिंग कल्चर में भी कह रहा हूं वो अडैप्ट हो रही है सारी चीजें, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है। हमें अभी क्या पता है कि हार्दिक पांड्या के साथ जीटी में क्या हुआ, नहीं हुआ कुछ नहीं। अगर उनको सपोज ऐसा होता है कि भाई उनको कमिट की हुई चीजें नहीं हुई होंगी जी, तो कोई खिलाड़ी क्यों रहेगा वहां पर? नहीं, मैं कह रहा हूं, जब गुजरात टाइटंस के जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है विक्रम सोलंकी, उन्होंने साफ सीधा कहा हार्दिक पांड्या एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर कि उन्हें मुंबई इंडियंस जाना है। क्यों डिजायर, क्यों ये डिजायर पिछले साल क्यों नहीं हुई या उससे पिछले साल क्यों नहीं हुई? क्योंकि एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम ही वाज नॉट गिवन द कैप्टनसी, या उन्होंने डिमांड करी कप्तानी मिले और नहीं मिल पाई, एंड नाउ ही इज गेटिंग व्हाट ही वांट्स। तो बस, एंड इन अ बिगर मतलब इन अ बिगर फ्रेंचाइजी। अब अचानक से क्या हुआ? गुजरात टाइटंस कैन नेवर बी मुंबई इंडियंस, ये तो फैक्ट। वो है सीएसके और मुंबई इंडियंस को कोई रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। अब मैं आपसे वही कहूंगा, इफ यू आर गेटिंग अ 1 करोड़ LPA पैकेज एंड यू आर गेटिंग अ 20 LPA एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज गूगल एज वेल, ये लेकिन बहुत बड़ा अंतर आपने 1 LPA और 20 LPA। यार भैया डील में देखिए, यू कांट इग्नोर द फैक्ट। भाई 20 LPA के लिए मैं कहीं भी काम कर लूंगा, मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे गूगल भेजो। चलिए 50 LPA एंड 1 करोड़ LPA एंड दैट टू इन गूगल, एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। यार आप हैंड्स डाउन आप उसकी तरफ जाओगे, ये कोई ये नहीं है गद्दारी कर बे, नहीं वो गद्दारी कर बे नहीं है, वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी क्या है। हाँ जी, आप मार्केट में स्टैंड कहां कर रहे हो। अगर मैं 50 कहीं पर भी कमा रहा हूं, हाँ जी, और मेरे को ये पता है कि मेरे पास 1 लेने का दम है, हाँ जी, तो मैं ब्रांड ना देखते हुए कहीं पर भी आ जाऊंगा भाई। हाँ, सिंपल सी बात है, क्योंकि
वो आपका अपना स्किल सेट हो सकता है। पर मुझे जब आपको कॉन्फिडेंस है ना अपने स्किल सेट पर, हाँ जी, तो फिर आप कोई भी दाव खेलने के लिए तैयार। बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो रेफरेंस जोड़ी गई है, जो एक सबसे हाईलाइटेड, जो आपने कहा ना कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस यहां पर बनाई जाएंगी, जो सबसे ज्यादा इसके रेलेवेंट बताई जा रही है, जसप्रीत बुमराह क्यों पीछे रहे कप्तानी में? अब मुझे इस चीज को भी एक्सप्लेन करो ना आप। मुंबई ने जसप्रीत बुमराह के बारे में नहीं सोचा? बिकॉज जसप्रीत बुमराह कांट बी हार्दिक पांड्या। बिग स्टेटमेंट यू आर मेकिंग। नहीं मतलब किस तरीके से मैं आपको हाँ, मैं बिल्कुल, आप समझ रहे हो ना? हाँ, मैं समझ गया। मैं स्किल्स की बात नहीं डेफिनेटली बुमराह इज राइट अप देयर, हाँ, बट यू नो इट्स अ बैटर प्लेयर टू प्लेयर। हार्दिक एंड पांड्या जो ब्रांड है, हाँ, हार्दिक एंड बुमराह सेम, राइट? प्लेयर टू प्लेयर तो आप बुमराह को ऊपर बोल दोगे भाई। हाँ, बुमराह को ऊपर अपनी स्किल लेवल पे बेस्ट है इस वक्त, वो मतलब ज्यादा बड़ी नीड एज अ प्लेयर भी बेस्ट है। हाँ, उस रोल पे इस वक्त दुनिया में आप मुझे बता दो कौन है। पर वो लीडर वाली चीज हार्दिक पांड्या को बुमराह से आगे रख रही है आपके बारे में। लीडर इसलिए क्योंकि जिस वक्त पर बुमराह के पास, मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह के पास कभी वो अपॉर्चुनिटी उस तरीके से नहीं आई, हाँ, या जब आई भी तो चीजें उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाई। हाँ जी, क्या पता वो वाला टेस्ट जिता देते जो मैनचेस्टर में था मेरे ख्याल से। हाँ जी, मैनचेस्टर वाला टेस्ट हम जीत जाते तो मे बी रिजल्ट्स कुड बी। अच्छा, फिफ्थ टेस्ट जो आप कह रहे जो फिफ्थ टेस्ट हमारा अधूरा रह गया, 370-80 हम खा लिए थे, वो जीतना बनता था हमारा मैच। जसप्रीत बुमराह प्लेयर टू प्लेयर अगर आप कंपेयर करोगे, हार्दिक पांड्या अपनी लीग का सबसे बेस्ट खिलाड़ी इस समय पर पूरी दुनिया में, नो डाउट। जसप्रीत बुमराह अपनी लीग का पूरा सबसे, अगर आप अलॉन्ग विद द बेस्ट मिला देते हो, हाँ बिल्कुल। नहीं, तीनों फॉर्मेट्स में तो मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर आप टेस्ट क्रिकेट में बोलोगे, आप बोलोगे पैट कमिंस है, हाँ, आसपास है। ओडीआई क्रिकेट में भी, ओडीआई क्रिकेट में तो अक्रॉस फॉर्मेट आप कह रहे हो जसप्रीत बुमराह इज द बेस्ट बॉलर पीरियड। हाँ, इस समय पर ओडीआई क्रिकेट में तो नहीं है उनके नंबर। शमी भाई भी हैं, शमी भाई। हाँ नहीं, शमी भाई करंट फॉर्म के हिसाब से, लेकिन मैं तीनों फॉर्मेट बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जायज है। तीनों फॉर्मेट आपको जसप्रीत बुमराह सबसे बेस्ट मिलेंगे। हार्दिक पांड्या तो खेलते ही नहीं है तीनों फॉर्मेट, लेकिन अगर आप टी20 क्रिकेट में भी बात कर रहे हो तो उस जैसा ऑलराउंडर आपको इस वक्त पे दुनिया में नहीं मिलने। अब बात करें पावर ऑफ सुप्रीमेसी की, नहीं, ब्रांड, यही बुमराह कमांड नहीं कर सकते कप्तानी, मैं बुमराह नहीं कहेंगे, कमांड कर सकते हैं, हाँ, लेकिन क्या बुमराह वो ब्रांड है इस समय पर? बात उस चीज को लेकर के मुझे ये जानना है। मैं ये चीज बता नहीं रहा हूं, मैं ये चीज पूछ रहा हूं आपसे। ओके, कि मार्केट वैल्यू, हाँ, जो मैं ट्वीट की बात बता रहा हूं, जो केसर सर ने लिखा है कि अगर आप 40% क्रिकेट, अगर 40% में तो बुमराह मैच कर रहा है हार्दिक को, हाँ जी, आप कुछ लोग ये भी कह सकते हैं वो ऊपर है, मैं वो भी मान लूंगा, लेकिन मैं उस 60% की बात कर रहा हूं जो आईपीएल चलाती है चीजें जी। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है, क्रिकेट है बिल्कुल, लेकिन सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है। आईपीएल में मार्केट है, आईपीएल में ब्रांड्स हैं, आईपीएल में पैसा है, आईपीएल में एंडोर्समेंट्स हैं। आईपीएल का अपना एक तरीका है हर किसी को प्रोजेक्ट करने का। आप देखो ना, जो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर होते हैं उसके लिए हर खिलाड़ी बाध्य होता है, बिल्कुल फोर्स्ड होता है। महेंद्र सिंह धोनी भी, कि आपको ये, विराट कोहली भी, विराट कोहली से बड़ा ब्रांड है क्या इस समय पर? कोई क्रिकेट में नहीं है, लेकिन आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर्स के जो एड्स होते हैं, जियो जब भी था सारे के सारे नाचते थे, आपने देखा, सारे के सारे एड में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन क्या वर्ल्ड कप को लेकर विराट कोहली को भेजा? क्या आपने सीएसके के हर एड में विराट कोहली को, सॉरी एमएस को देखा है? नहीं देखा होगा। जो सीएसके की जर्सी पे टैग्स लगे होते हैं, बिल्कुल वो दसियों टैग लेकर घूमते हैं, लेकिन उसके लिए आप चुनते हो। सेम गोज विद, वही मैं कह रहा हूं कि जो जीटी के साथ अब होगा, शुभमन गिल इज अ ब्रांड इन मेकिंग, बिल्कुल। शुभमन गिल अभी ठीक है, वो बर्स्ट आउट नहीं किया है, लेकिन शुभमन गिल भी इस वक्त पर, अगर आप गुजरात की टीम देखोगे तो उससे ज्यादा बड़ा ब्रांड तो नहीं है कोई उस टीम में, बिल्कुल। तो वो मार्केट आएगा भी उसको लेकर के, क्योंकि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग जी। अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है, विराट जिस तरीके से उसके बारे में बात करते हैं, तो वो जो 60% है ना, मुझे वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज आपको अब खल रही है। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसको भी कप्तान बना देगी ना जी, उसकी ब्रांड वैल्यू अप हो जाएगी। एग्जैक्टली, अंटिल एंड अनलेस यू आर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। हार्दिक पांड्या को भी मैं कह रहा हूं, हार्दिक पांड्या को फायदा होगा मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने से। 100%। जीटी में ये नहीं था, जीटी को फायदा होता, एग्जैक्टली ब्रांडिंग बनती, जीटी का फायदा हो गया जब वो चैंपियन बन गए, वरना पीछे ही रह जाती वो भी, बाकी दिल्ली पंजाब की तरह। ऑब्वियसली अब जीटी को इसका झटका जरूर लगा होगा, बट गुड थिंग क्या है कि उनके पास शुभमन है, एंड शुभमन नेक्स्ट बिग थिंग के तौर पर इस वक्त पर पेश देखा जा रहा है, बिल्कुल। तो वो चीज है, लेकिन हार्दिक पांड्या को मुंबई उठा देगा ऊपर। लेकिन जैसा मेरा वही कहना था कि भाई आपके सूर्य कुमार यादव की जो सर्विसेज रही हैं, जो आपके जसप्रीत बुमराह की सर्विसेज रही हैं, वो भी आप, मतलब एमआई का कप्तान, मतलब बाहुबली कौन, भाई अमरेंद्र बाहुबली जो बन जाते हैं ना, वो कौन है? दो तो हैं आगे, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी का तो कोई कंपैरिजन नहीं जी। महेंद्र सिंह धोनी के जो फैन, विराट, जैसे वो शाहरुख खान वाला डायलॉग है, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, वो ये है, तो वो चीज है
कि विराट कोहली का तो कोई मैच ही नहीं है, लेकिन आईपीएल के तौर पर आप देखते हो कि धोनी उन्हें न सिर्फ चैलेंज करते हुए नजर आते हैं बल्कि पीछे भी छोड़ते नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हालांकि मैं ये मानता हूं कि धोनी को लेकर के पिछली बार जो पूरा यूफोरिया था, हाँ जी, वो इस चीज को लेकर के बना था कि ये शायद धोनी का लास्ट सीजन है जी। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि विराट कोहली अपना आखिरी लास्ट सीजन खेल रहे हैं, हाँ जी, आप यही पागलपन विराट कोहली के लिए भी देखोगे। बिल्कुल सही बात। आप फिर वो देखोगे कि ईडन गार्डन्स में आरसीबी की जर्सियां चल रही हैं। डेफिनेटली। हम जयपुर गए थे, उसको जयपुर तो अभी समय है, उसको 4-5 साल है, 5 ज्यादा साल हो चाहे कम साल हो। मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई इस चीज को लेकर के बोल रहा है कि यार धोनी को लेकर के जो फैन फॉलोइंग है ना आईपीएल में, वो कहीं और नहीं है, हाँ। तो शायद उनको ये जानना चाहिए कि ये इस वजह से भी है क्योंकि जैसा हमने पिछले साल देखा वैसा हर बार थोड़ी होता था धोनी के लिए। बिल्कुल सही बात। चेन्नई में आप देखते हो वैसा धोनी के लिए, हाँ। लेकिन पूरे इंडिया में वैसा नहीं देखते हो। उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि उनका यूफोरिया था इस चीज को लेकर के कि लास्ट सीजन है तो चलो यार, हर कोई धोनी को एक आखिरी बार सलामी देना चाहता था कि भाई चलो यार हमारा कप्तान है, सबसे सफल कप्तान है। जिस दिन विराट को लेकर के भी ये आ जाएगा ना, हाँ जिस दिन विराट बोल देंगे कि नेक्स्ट सीजन विल बी माय लास्ट, एग्जैक्टली, तो उस दिन आप देखोगे कि ये पागलपन उनके लिए भी होगा, इंक्लूडिंग मैं कह रहा हूं रोहित शर्मा। ये 3 आपके ऐसे नाम है, बट ये 2 तो बस आपको आप जानते हो इन 2 की ब्रांडिंग क्या है। बिल्कुल। तो वो चीज आईपीएल में मैटर करती है भाई लोग, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शायद ये हो सकता है, अगेन ये स्पेक्युलेटिव है, इसको लेकर के कोई ठोस ना तो मेरे पास सबूत है, किसी के पास नहीं बात करी, तार जोड़ सकते हो आप। मैंने 3-4 लोगों को मैसेज खड़काया था, सबने ही बोला हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, हमें क्या नहीं पता है। कुछ इसमें बता भी नहीं पाएगा हाँ। इस पर, और आपको डेवलपमेंट्स और ज्यादा होनी पड़ेंगे तब जाकर आप इसको लेजिट कह पाओगे, ट्रेड ही पता चलेगा अगर कुछ होता है तो। कभी अलग ही जर्सी सच में आ जाए।